तो एक बार फिर से आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गीता कोर्स के बेसिक कोर्स के सेशन में। और आज का जो टॉपिक है आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, कर्म का रहस्य। तो इसी बेसिक गीता कोर्स के माध्यम से हमने कुछ बहुत ही सिंपल जो कॉन्सेप्ट हैं भगवद गीता के, हमने वो शेयर किए थे पिछले 3 सेशंस में। और आज हम शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ, ये भले ही ये 4 सेशन का कोर्स ख़त्म हुआ है, लेकिन इसके बाद ये सब बस एक पहला कदम था। इसको हमें अच्छे से और डिटेल में समझने के लिए, और कैसे हम इसके प्रिंसिपल्स को, भगवद गीता हम आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा पहले। मैं जब पढ़ा था बचपन में तो मेरे को समझ में ही नहीं आया था। जब हम भक्तों के संग में एक प्रॉपर सोर्सेज से हम सुनते हैं, सीखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि इसका मतलब क्या है और इसको हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे बड़ी बड़ी फिलॉसफी सुनाने वाले, लेकिन जीवन में जब तक प्रभाव नहीं आएगा तब तक फिर वो सिर्फ ज्ञानी बन के रह जाते हैं। तो हमारा पर्पज़ ये कोर्स आप लोगों को देना का पर्पज़ ये नहीं है कि ज्ञानी नंबर 1 बने। ऑफ कोर्स नॉलेज होना चाहिए, लेकिन वो अल्टीमेट पर्पज़ नहीं है। अल्टीमेट पर्पज़ क्या है कि हम इसको अपने जीवन में उतार सकें। आप समझ पा रहे हैं? तो क्योंकि भगवद गीता है ही जीवन में उतारने के लिए। अगर नहीं होता तो भगवान, आप सोचिए यहीं से पास में कुरुक्षेत्र है, मैं कुरुक्षेत्र से ही आया हूँ अभी। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में समय देखिए, जगह देखिए और व्यक्ति देखिए। समय क्या था? जस्ट शंख बज चुका था युद्ध का। आप सोचिए अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है ना, शंख बज चुका है और यहाँ पे गोली चलने ही वाली है। उस बीच में क्लास ले रहा हो कोई, आप सोचिए कितना कैसा समय रहा है। लेकिन भगवान ने समझा बहुत ज़रूरी है, इसलिए उस समय में और जगह भी देखिए। जगह क्या है? एक सबसे बड़ा भारत का शायद से सबसे बड़ा ऑडिटोरियम कुरुक्षेत्र, बैटल फील्ड, युद्ध क्षेत्र। तो उसको भगवान ने अपना क्लास बना दिया, क्लासरूम बना दिया, और अर्जुन को फिर भगवद गीता दिया। क्यों? क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है, युद्ध पे फोकस करना था। लेकिन यहाँ पे भगवान ने इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा। इससे पता चलता है कि भगवद गीता के जो प्रिंसिपल्स हैं, जीवन की हर परिस्थिति में हमें अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करना चाहिए। और यही हम इस कोर्स के माध्यम से आप सभी भक्तों को कहना चाहते हैं। तो कोई पहली बार आया है या कोई बचपन से ही सुन रहा है, पढ़ रहा है, हम ये ऐसा नहीं कि सेशन हम भी पहली बार दे रहे हैं, हज़ारों बार दे चुके हैं, लेकिन हर बार हमारे लिए रिलेवेंट होता है। जितनी बार हम इसको गो थ्रू करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि चलो कर लिया, टिक लगा लिया कि चलो हमने भगवद गीता पढ़ लिया। नहीं, ये पूरे जीवन भर का प्रयास रहता है कि हम भगवद गीता के प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अप्लाई करते रहें। और उसके लिए जीवन भर चलता रहता है प्रयत्न। हम भी कर ही रहे हैं और आप लोगों को भी हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को भी अच्छे से इंस्पायर कर सकें कि आप भी करते रहिए। और इसके लिए बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसमें, कि बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अपने जीवन को और बेटर बना सकते हैं आध्यात्मिकता में, अपने जीवन में लाके आध्यात्मिकता को। ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है, आप दोनों पहले अटेंड किए हुए हैं सेशंस पहले के, है ना? ठीक है। तो नए, हम अपने नए मेंबर्स का इंट्रोडक्शन, बाकी तो इंट्रोड्यूस्ड हैं हमारे सीनियर डिवोटीज। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है कर्म का रहस्य। तो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग, ये कर्म जो है बहुत अपने आप में बहुत बड़ा मिस्ट्री है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। हाँ, ये रॉकेट साइंस है। ये भगवान कहते हैं कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणि, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। गहना मतलब क्या होता है माता जी? हाँ, एक तो श्रृंगार वाला गहना होता है, एक दूसरा गहन संस्कृत वर्ड होता है जिसका मतलब है बहुत डीप और कॉम्प्लिकेटेड। भगवान कहते हैं गहना कर्मणो गति, यानी कर्म कैसे काम करता है, कर्म की गति को समझना बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये भगवान ने कह दिया। भगवान ने, जो कि सारे प्रिंसिपल्स को इतने अच्छे से भगवद गीता में समझाया, लेकिन जब बात कर्म की आती है कि कर्म काम कैसे करता है, तो भगवान बोलते हैं इसको समझना बहुत मुश्किल है। अर्जुन को बोलते हैं, भगवान के लिए मुश्किल नहीं है, अर्जुन के लिए मुश्किल है। अर्जुन मतलब हम सब के लिए बहुत मुश्किल है। तभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग नाना प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, ये कर्म क्या होता है, अच्छे लोगों के साथ, जो लोग अच्छा कर्म करते हैं उनके साथ हम देखते हैं कभी कभार बुरा हो जाता है, तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? वो तो अच्छे व्यक्ति थे। जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं, एक नंबर के गए गुजरे व्यक्ति होते हैं, एक नंबर के क्या बोलते हैं, करप्ट और हिंसक व्यक्ति खूब तरक्की कर रहे हैं अपने जीवन में। राक्षस व्यक्ति अपने जीवन में इतना तरक्की कर रहा है, उसको देख के हमें भी लगता है कि यार इसके साथ ये क्यों इतना तरक्की कर रहा है, तो हमें पता है इसके कारनामे सारे।
है ना। और तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है ये। हम देखते हैं कहीं पे अभी रिसेंटली बेंगलोर में हाईवे पे एक ट्रक एक बस से कोलाइड कर गई, बस में आग लग गई, 7-8 लोग मर गए। उससे पहले भी ऐसे इंसिडेंट हुए थे। फिर कोविड आता है, हज़ारों लाखों मर जाते हैं ऐसे ऐसे इंसिडेंट में। तूफान, कहीं तूफान आता है, कहीं आंधी आती है, कहीं पे सुनामी आती है। आज क्या डेट है? 27। आज से 21 साल पहले क्या हुआ था? एग्जैक्ट आज ही के दिन, एक दिन पहले 26 दिसंबर 2004। याद है किसी को क्या हुआ था? सुनामी आई थी भारत में, है ना, जिसमें करीब 2.25 लाख लोग मर गए। सिर्फ भारत में नहीं, पूरे साउथ एशिया में सुनामी का ऐसा था। आप सब थे राइट, मैक्सिमम लोग उस टाइम पे थे ना। तो क्या असर था हमें पता है, स्कूल में हमसे चंदा मांगने आते थे, तो जो भी होता था वैसे तो होता नहीं था, जो भी था हम देते थे। इतना भयंकर वो हुआ था 2004 में 26 दिसंबर। छुट्टी का टाइम था, क्रिसमस की छुट्टी थी, सब लोग गए थे समुंदर में नहाने, पार्टी करने, छुट्टियां मनाने फैमिली के साथ। एक लहर आई, सबको लेके चली गई। तो अब लोग सोच पड़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आप में से किसी के दिमाग में भी आता होगा, लोग पूछते होंगे कि हाँ यार बात तो सही है, ऐसा लॉजिक क्या है इसके पीछे। तो आज के इस सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे, कर्म का रहस्य। भगवान ने बोला कॉम्प्लिकेटेड है, रॉकेट साइंस है तो है रॉकेट साइंस, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जितना हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करके समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है, सब तैयार हैं? इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्म क्या है। कर्म बेसिकली एक्ट, जो भी हम कार्य करते हैं वो सारे कर्म में आते हैं, ठीक है। और इसका जो रिएक्शन है वो भी सिंपल, हमने न्यूटन्स लॉ पढ़े हैं कि आप जैसा सिनेमा भी देखें, जैसी करनी वैसी भरनी, और जैसा करोगे वैसा भरोगे, बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है। तो बात सही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो आपका एक्शन होगा वैसे ही आपको रिएक्शन मिलेगा। तो ये एक्शन रिएक्शन का जो लॉ है ये फिजिक्स में तो है ही, साथ साथ एक लॉ ऑफ कर्मा में भी एप्लीकेबल है। भगवान ने कार्मिक रिएक्शन में भी यही बनाया। तभी आप देखिए आपको भी बहुत आसानी से इसको रिलेट कर पाएंगे। भले ही हमने फिलॉसफी उतना डीपली नहीं पढ़ा हो, लेकिन अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको हम पढ़ के समझ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, वो आपके पास आएगा और बोलेगा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो सबसे पहला सवाल आप उससे क्या पूछेंगे? क्या पूछेंगे? क्या खाया था? तो क्यों? क्योंकि पेट में दर्द है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ खाया होगा। अब यहाँ पे कोई फिलॉसफी की बात तो है नहीं, लेकिन आपको समझ में आ गया कि इसके पेट में दर्द है, इसका मतलब इसका कारण कुछ ना कुछ रहा होगा। और वो कारण क्या हो सकता है? इसने कुछ गड़बड़ खाया होगा, है ना। तो सिंपल सा है, कोई बच्चा एग्ज़ाम में फेल होता है तो पेरेंट्स उसको क्या बोलेंगे कि क्या बोल के डांटेंगे कि तूने पढ़ाई नहीं की। अब वो बच्चा कितना भी बोल दे कि मैंने पढ़ाई की, पेरेंट्स नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि रिजल्ट दिख रहा है। पढ़ाई की होती तो फेल नहीं हुआ होता, इसका मतलब पढ़ाई नहीं की। तो हाँ, ये है कि अगर कुछ रिजल्ट है इसका मतलब कुछ ना कुछ उसका कॉज, कारण उसका रहा होगा, है ना। और दूसरी तरीके से एक और देखिए, सरकार में क्या होता है, ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाला जो प्रिंसिपल है वो हर जगह अप्लाई होता है। ये भी कार्मिक लॉ में भी अप्लाई होता है। हमारे कर्म के जो सिद्धांत हैं उसमें भी ये पुरस्कार और पनिशमेंट, ये वाला सिद्धांत बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट का देखिए, रोहतक में जेल है राइट। तो जेल में कौन लोग रहते हैं? जो एक अच्छे सिटीज़न नहीं हैं, कोई क्रिमिनल है, कोई चोर है, किसी ने कुछ ना कुछ गलत किया है, जो कि गवर्नमेंट ने जो लॉ दिए हैं उसमें से किसी एक लॉ को तोड़ा है तभी वो जेल में है ना। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अभी कल परसों ही राष्ट्रपति ने पुरस्कार बांटा था बच्चों को, जो टॉप लेवल के बच्चे थे भारत के, उनको। तो उनको एक को पुरस्कार मिल रहा है और एक को जेल में डाल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके कार्य इस तरीके से, जिन्होंने बहुत अच्छे से कार्य किया उनको पुरस्कार दिया जा रहा है, और जिन्होंने अच्छे से कार्य नहीं किया, मर्यादा का उल्लंघन किया सरकार के दृष्टिकोण में, उनको जेल में डाल रहे हैं। और ये काम करता है, जेल से बाहर जब कैदी आता है तो 10 बार सोचता है कि दोबारा मैं ऐसी गलती ना करूं। उसी तरीके से हम देखते हैं द आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। पेरेंट्स भी ये जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का जो प्रिंसिपल है ये भी अपने बच्चों के केयर में यूज़ करते हैं। अगर बच्चे बहुत बदमाश हैं तो फिर उनको पनिशमेंट भी देना होता है, और अगर बहुत बहुत अच्छे हैं, एकदम बात मानते हैं, तो कल को अगर वो कुछ डिमांड भी करते हैं कि मेरे को ये दिला दीजिए,
तो पेरेंट्स भी मतलब हृदय से उनको देने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा बच्चा है ना। तो उसी तरीके से कर्म में भी ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट काम करता है। और इसके दो और प्रिंसिपल हैं, विशिष्टता, कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे हम कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। एक है अटल, कि चाहे कोई भी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या फिर बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, एक सामान्य व्यक्ति हो, कर्म का जो सिद्धांत है वो अटल है। कि ऐसा नहीं है कि सेलेक्टिव किसी के प्रति है। एक अटल है और निष्पक्ष है, यानी आप उसको कभी नहीं छोड़ सकते, उससे आप पीछा कभी नहीं छुड़ा सकते। और दूसरा है निष्पक्ष, कि वो भेदभाव नहीं करेगा। आपके जो कार्य हैं उसका आपको रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। ये नहीं कि चलो आपके चचा विधायक हैं तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है। और अटल यानी कि अब इसको आप बाईपास कर ही नहीं सकते। कोई ये बोल दे कि चलो मैं नहीं मानता ये कर्म में और मैं तो मेरे ऊपर कार्य नहीं करना चाहिए। ये कुछ ऐसा ही हो गया जैसे कोई बिल्डिंग के ऊपर चला गया और बोलेगा कि मैं ये गुरुत्वाकर्षण में नहीं मानता, ग्रेविटी क्या करती है, नीचे भेजती है, राइट। तो अगर वो कूद जाए ये बोल के कि मैं ग्रेविटी में बिलीव नहीं करता तो मेरे ऊपर कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा होगा? कम से कम उसकी हड्डी पसली तो टूटेगी, अगर मरेगा नहीं तो उसी तरीके से जैसे ग्रेविटेशनल लॉ अटल है, वैसे ही कार्मिक सिद्धांत भी अटल है। तो जब कर्म से कोई बच नहीं सकता तो फिर हम, अब क्वेश्चन आता है वही सेम क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि अच्छे लोग अच्छे कर्म किए फिर बुरा रिएक्शन, और बुरे लोग बुरा कर्म किए जा रहे हैं फिर भी प्रगति हम देख रहे हैं, इतना तरक्की कर रहे हैं, करप्शन से इतना बड़ा सब कुछ साम्राज्य स्थापित कर लिया, पकड़े जाए बाद में वो अलग बात है, लेकिन एंजॉय तो कर रहे हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, हमें तुरंत परिणाम क्यों नहीं मिलता? कुछ कार्य चलो हमने बुरा किया तो हम देखते हैं कि बहुत टाइम बाद जब हम सुधर जाते हैं उस टाइम कई बार होता है कि हमें बाद में रिएक्शन मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब लॉजिक क्या है इन सब चीज़ों के पीछे? और कई बार हमें लगता है कि पिछले जन्मों के कर्म हैं, तो इस तरीके का मतलब कैसे हम ये सब करें, क्यों हम भुगते हैं? अब क्या जानवरों पर भी लागू होते हैं कर्म के नियम? मतलब एक इंसान जानवर को खाए और एक जानवर इंसान को खाए, क्या दोनों को पाप लगेंगे? और लगेंगे तो बराबर लगेंगे? तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर हम आज देखेंगे। वही प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं, एक तो होता है कि ह्यूमन ही करते हैं, टेररिज्म इन सब के माध्यम से, कुछ होते हैं नेचुरली, उसमें इतने लोग मर जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, पहले इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और ये कहानी फिर से हम चलते हैं महाभारत में, और महाभारत में हम चलते हैं दुर्योधन। सब जानते हैं दुर्योधन को। दुर्योधन के पिता बाबूजी का क्या नाम था? धृतराष्ट्र। तो ये बात है जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है और धृतराष्ट्र बेचारे अपने 100 के 100 पुत्रों को खो देते हैं और बेचारे बहुत दुखी रहते हैं। तो एक बार वो भगवान कृष्ण से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि देखो कौरवों ने जो गलती की थी उसकी सजा उनको मिली, ठीक है, उनका रिएक्शन उसको मिल गया, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे 100 के 100 पुत्र मर गए और एक लाचार पिता के रूप में आज मैं तड़प रहा हूँ। मैंने ऐसा क्या पाप किया था? मैंने तो अपने कर्तव्यों का पालन किया। हाँ, थोड़ा सा मतलब बेटा था मेरा तो थोड़ा ठीक है, अफेक्शन आता है, लेकिन उसके अलावा मैंने तो किसी को खून नहीं किया, मैंने तो किसी का वो अत्याचार नहीं किया, मैंने तो द्रौपदी का वस्त्रण नहीं किया था। तो मैंने ऐसा, मेरे को क्यों इतना दुख हो रहा है अभी 100 के 100 पुत्र का वियोग? तो भगवान कहते हैं इस जन्म में तो नहीं किया था, 50 जन्म पहले आपने क्या किए थे? आप एक हंटर थे और एक चिड़िया के 100 निशाना बनाया था, उस चिड़िया ने आपको देख लिया, वो उड़ गई, आपका निशाना चूक गया, आपको आया गुस्सा और आपने उस चिड़िया के जो घोंसले में 100 अंडे थे उसको पलट दिया आपने सीधा, और जब आपने पलटा तो सबके सब खत्म। तो उसी का रिएक्शन आपको मिला। तो धृतराष्ट्र और गुस्सा हो गया, मतलब उसको कुछ समझ में ही नहीं आया। वो बोला कि 50 जन्म पहले, इसका क्या मतलब है? अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि आज क्या है 27 दिसंबर, 50 जन्म छोड़िए, एक साल पहले की बात, एक साल पहले 27 दिसंबर की शाम को 7:45 बजे आप लोग क्या कर रहे थे? तो किसी को याद है? एग्जैक्टली किसी को नहीं याद है। धृतराष्ट्र ने यही बोला कि अरे मेरे को एक दिन पहले का याद नहीं है, एक साल पहले का याद नहीं है, एक जन्म पहले का याद नहीं है, आप 50 जन्म पहले का रिएक्शन मेरे को अभी दे रहे हो, इसका क्या मतलब है? ये तो इट डजंट मेक सेंस। तो भगवान ने बोला कि देखो ऐसा नहीं है, हुआ ये कि एक पुत्र को प्राप्त करने के लिए पुण्य चाहिए होता है।
क्यों? क्योंकि पितृत्रायते इति स पुत्र, कि जो पितरों का डिलीवर करे ये पुत्र का कर्तव्य होता है। यानी पुत्र है इसका मतलब उससे एक्सपेक्टेड है कि वो ऐसा कार्य करेगा, ऐसा जीवन जिएगा कि उसके पितृ तर जाएं। नहीं तो क्या होगा, पुत्र और मूत्र में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही जगह से आते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो इसीलिए एक पुत्र को प्राप्त करने के लिए पुण्य चाहिए होते हैं। और कर्मानुसार आपके 100 पुत्र होने चाहिए थे और वो 100 के 100 पुत्र मरने चाहिए थे, लेकिन आपके पास इतना पुण्य नहीं था और आपको पिछला 50 जन्म लग गया वो पुण्य अर्जित करने में, ताकि आपके 100 पुत्र हों। और इस जन्म में आपके 100 पुत्र हुए तो वो कर्म का जो रिएक्शन था वो वेट कर रहा था एक सही समय का, और ये महाभारत का युद्ध वो सही समय था, और इसलिए आपके 100 के 100 पुत्र खत्म हो गए। और आपको जो दुख हो रहा है वो आपके कर्मानुसार ही मिल रहा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तब जाके धृतराष्ट्र शांत हो गए। और सौभाग्य की बात ये थी धृतराष्ट्र की कि उनके पास भगवान कृष्ण थे, जिनको पता था, समझ में आया, इतना पिछले का हिसाब किताब था। हमें समझ में नहीं आता तो हम सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। लेकिन अगर हम ध्यान से समझें तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का ही किया धरा होता है। दूसरा ये है कि जैसे फार्मिंग एक्सपीरियंस किसी को हो, देखा होगा कि जब अभी जैसे धान की खेती होती है या गेहूं की खेती होती है तो एकदम से बहुत सारा उपज होता है, तो लोग क्या करते हैं, उसको सीलोज मतलब समझते हैं, बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उसमें स्टोर करके रखते हैं और ऊपर से डालते हैं, बड़ा सा ओपनिंग होता है और नीचे एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसको खोलते हैं तो निकलते हैं, है ना। अब खुद सोचिए, आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का धान है, आपने उसमें डाल दिया, और फिर कुछ ख़राब क्वालिटी के भी धान आ गए, फिर आपने उसके ऊपर से डाला, और फिर और अच्छे क्वालिटी के डाले, इस तरीके से लेयर बन गए। अब आपके पास बहुत हाई क्वालिटी के धान हैं और आप ऊपर से डाले जा रहे हो, लेकिन नीचे से जब आप खोल रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, ख़राब क्वालिटी का। तो अब इससे आप क्या समझोगे? इसे तो यही समझेंगे उस टाइम पे अगर वो व्यक्ति रोए कि अरे मैं तो अच्छे क्वालिटी का धान डाल रहा हूँ, मेरे को ख़राब क्यों मिल रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। कहीं ना कहीं उसके कर्म के वो रिएक्शंस थे जो खराब उसको रिएक्शन मिल रहे हैं, भले ही वो अभी अच्छा कर्म कर रहा हो, लेकिन क्योंकि वो अच्छा कर्म अभी कर रहा है, यानी अच्छे अनाज डाल रहा है, इसका मतलब यह है कि कभी ना कभी उसको उसमें से अच्छा जो अनाज है वो निकलेगा, भले अभी खराब क्यों ना निकल रहा हो। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो इसलिए लोगों को ये इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि जब बुरा व्यक्ति भी तरक्की कर रहा है बुरे कर्म करके, तो हम भी क्यों अच्छा कर्म करें, चलो भाई हम भी वही करते हैं। तो ऐसा नहीं है, उसका वो समझ लीजिए कि कभी का अच्छा अनाज रखा हुआ है, वो नीचे से भी अच्छा अनाज निकल रहा है, लेकिन वो स्टॉक ख़त्म भी हो रहा है, और अभी जो बुरा कर्म कर रहा है वो भी एक दिन उसके उस ओपनिंग से निकलेगा। तो इसलिए कर्म का सिद्धांत यही है कि हमें बुरे कर्मों से बचना चाहिए। और तुरंत परिणाम क्यों नहीं भुगतते, तो ये भी लॉजिकल है। आप देखिए बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जिसका रिएक्शन हमें तुरंत नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल जैसे अभी वो पेट वाला जो एग्जांपल था कि कुछ गलत खाया आपने रात में, तो एकदम से पेट दर्द नहीं होता। कब पेट दर्द होगा, कल सुबह होगा, समय लगेगा, कुछ को एक दिन लग जाते हैं। दूसरी तरफ अगर आपको इंस्टेंट कुछ कर्म के रिएक्शन देखने हैं तो बाहर जाते व्यक्ति किसी व्यक्ति को जाके एक चाटा मारेंगे तो हो सकता है आपको इंस्टेंट रिएक्शन मिल जाए। और कुछ ऐसे हैं कर्म जिसको रिएक्शन मिलने में महीने लग जाएंगे, साल लग सकते हैं, जन्म भी लग सकते हैं, लेकिन मिलेगा ज़रूर। कहते हैं कि अगर किसी को गायों के साथ एक्सपीरियंस हो तो आपने देखा होगा, एक एग्जांपल बताते हैं कि एक गौशाला ले लीजिए, बड़ा सा गौशाला जिसमें लाखों गायें हैं सब एक जैसी, मतलब आप जुड़वा, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या डिफरेंस है। उसमें से किसी एक गाय के एक बछड़े को आप बाहर ले आइए, उसके आँख में पट्टी बांध के गोल गोल घुमा दीजिए और फिर जब पट्टी खोलेंगे तो उन लाखों गायों में वो अपनी माँ को पहचान लेगा। उसी प्रकार से हम जो कार्य करते हैं उसका जो रिएक्शन है, हम किसी भी योनि में रहें, किसी भी जन्म बाद ही क्यों ना लें, जब समय आएगा उस रिएक्शन का, उस बीज को उपज होने का, उस कर्म के जो रिएक्शन है वो अपना बदला लेगी। और ये दोनों में केस में होता है, अच्छे रिएक्शन में भी और बुरे में भी। और आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, है ना। +1 -1 जीरो हो जाएंगे। कर्म के केस में अगर आपने सुबह आपने मान लीजिए दिन में 5 अच्छे कर्म किए और 3 बुरे कर्म किए, तो आपको रात में सोते वक्त
कितने टोटल और कितना कितना हिसाब किताब बना? अगर 5 अच्छे कार्य किए और 3 बुरे कार्य किए तो पूरे दिन में आपका ओवरऑल हिसाब किताब क्या हुआ टोटल? 2 अच्छे कर्म नहीं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म आपस में नलीफाई नहीं होते, दोनों का अकाउंट सेपरेट चलते हैं। यानी आपके 2 अकाउंट आपके हमेशा रहते हैं, अच्छे कर्मों का अकाउंट और बुरे कर्मों का अकाउंट। तो रात पूरा दिन में आपका 5 अच्छे कर्म ही हुए और 3 बुरे कर्म हुए, आपस में कटेंगे नहीं, दोनों के रिएक्शन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं हमें क्या करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। ऑफ कोर्स बुरे कर्म का अकाउंट बढ़ेगा तो उसके रिएक्शन मिलेंगे, लेकिन अच्छे कर्म का भी अकाउंट अगर बढ़ेगा तो हो सकता है अगले जन्म आपको अंबानी के परिवार में मिल जाए, लेकिन उस परिवार में भी क्या गारंटी है कि आप बुरे कर्म नहीं करोगे। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप मान लीजिए कि चलो इस जन्म में मैं एक भी बुरे कर्म नहीं करूँगा, सारा अकाउंट खाली खत्म, जो भुगतना था भुगत लिया, लेकिन अब कोई बुरे कर्म नहीं। पहली बात तो ये संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी आप जाएंगे चप्पल पहने तो आपके पैरों के नीचे कई सारे छोटे छोटे जीव होंगे, वो दब के मर जाएंगे, तो आप बच नहीं पाए। अनजाने में ही सही, लेकिन हुआ तो जानबूझ के करने का अलग ही डिग्री होता है, लेकिन अनजाने में भी अब आप बच नहीं सकते ऐसे कर्मों से कि सिर्फ अच्छे कर्म हो बुरे कर्म हो ही ना, वो संभव नहीं है। मान लीजिए कर भी लिए, पूरा जीवन कर लिए और अगला जन्म आपको एकदम कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिल्वर स्पून के साथ जन्म लिए और सब कुछ एकदम गार्डन है आपके लिए, लेकिन उस समय भी क्या होगा, फिर गलती से एक बुरा कर्म अगर आपने कर लिया, जो कि कर सकते हैं, बहुत चांसेस हैं, तो फिर आपका नया अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा, फिर से अकाउंट खुल जाएगा आपका। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे संयम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पाहे पाहे मुरारे। कि अच्छे कर्म है तो भी भुगतना पड़ेगा अच्छी की तरीके से ऑफ कोर्स, लेकिन बुरा कर्म है तो भुगतना ही है। तो अच्छा कर्म करके फिर से जन्म लेना पड़ रहा है आपको, अंबानी के परिवार में जन्म लेना पड़ेगा ना, अगर बहुत सारे अच्छे कर्म आपके हैं तो लेकिन जन्म तो लेना पड़ेगा, और फिर से वही जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु इस तरीके से चलता रहेगा, और दोनों अकाउंट हमेशा फिर कम ज़्यादा होते रहेंगे। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें अच्छे कर्म से भी ऊपर उठना चाहिए और बुरे कर्म से तो ऊपर उठना ही चाहिए। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि रिएक्शन ही ना मिले, रिएक्शन की वजह से ही जन्म लेने पड़ते हैं, तो कुछ ऐसा कार्य करें कि हमें कोई रिएक्शन ना मिले। तो वो कैसे संभव है? जैसे शुगर होता है ना, शुगर फ्री, कि स्वीट होगा लेकिन शुगर नहीं है, उसी तरीके से अब इस जन्म लिए हैं, इस संसार में हैं, एक समाज में हैं, एक फैमिली में हैं, तो कार्य तो करना पड़ेगा, कर्म तो करना है ना, स्कूल भेजना है बच्चों को, जॉब करना है, और जो भी घर के गाड़ी की सर्विसिंग करानी है, तो कर्म से तो हम बच ही नहीं सकते, कर्म तो हमें करना ही है, लेकिन रिएक्शन से कैसे बचें, है ना। अब ये क्वेश्चन हमारा होना चाहिए कि दोनों अकाउंट खाली रखते हुए हम कैसे अपने कार्य करें कि इस जन्म मृत्यु के सागर में बार बार नहीं आना चाहिए। और इसी प्रोसेस को कहते हैं मोक्ष, जो कि हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। आगे भी जिनका छूटा आगे भी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इस कंसेप्ट को कहते हैं मोक्ष। और इसीलिए हमारे वैदिक समय में बचपन से ही ये सिखाया जाता था, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, कि इस किसी भी समाज में आप अपने जीवन में क्या कीजिए, हमेशा धर्म का पालन कीजिए, और धर्म का पालन करते हुए अर्थ यानी इकोनॉमिक्स यानी जो भी आपका प्रोफेशन है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, जो बनना है आपको बनो, कोई दिक्कत नहीं है। शास्त्रों में कभी भी किसी को लक्ष्मी कमाने को कभी डिस्करेज नहीं किया गया। आप अरबपति बनिए, खरबपति बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, धर्म का पालन करते हुए, वो इम्पॉर्टेंट है कि ड्रीम 11 पे जुआ खेल के नहीं, कि धर्म का पालन करते हुए अर्थ पैसा अर्जित कीजिए, और काम शास्त्रों की मर्यादा के अंदर आप अपने जीवन को एंजॉय भी कीजिए। लेकिन जीवन यहाँ समाप्त नहीं होता, यहाँ लोग मिस कर जाते हैं। लोगों को लगता है कि जीवन में क्या है, अच्छे खूब पढ़ाई लिखाई कर ली, अच्छा पैसा कमा लिया, अपना घर वगैरह सब बना लिया, बच्चों का ब्याह कर दिया, बस हो गए, जीवन से निवृत्त, अब हमारे जीवन में करने को कुछ नहीं बचा है, अब हम आराम से शरीर छोड़ सकते हैं। लोग तब भी नहीं छोड़ना चाहते, बट इन जनरल लोगों का कंसेप्शन होता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि नहीं, ये जीवन की सिद्धि नहीं है। अल्टीमेटली अर्थ और काम ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है मोक्ष। अल्टीमेटली वो हमारा गोल होना चाहिए।
इसीलिए वैदिक समय में आप देखिए आज डिप्रेशन के इतने केसेस हैं। क्यों? क्योंकि लोग स्ट्रगल करते हैं अर्थ और काम में। पैसा कमाने में स्ट्रगल है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और काम यानी इंजॉय नहीं कर पा रहे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, हॉलोनेस फील करते हैं। इतना केसेस हो गए हैं आज कि हर घंटे भारत में 40 सुसाइड केसेस होते हैं। और ये सुसाइड केसेस ऐसे नहीं है कि भगवान का दिया कुछ नहीं है, एकदम नितांत गरीबी की वजह से सुसाइड करें, नहीं, भगवान का दिया सब कुछ होता है, लेकिन क्या होता है, हॉलोनेस होता है, एक लैक ऑफ पर्पस होता है कि जीवन में इतना खालीपन क्यों दिख रहा है मेरे को, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, जीवन को समाप्त कर दूंगा तो इन प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल जाएगा, चलो सुसाइड कर लेते हैं। ये तो है भारत की स्थिति। विदेशों में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, वहाँ पे तो साइकेट्रिस्ट समझते हैं मनोचिकित्सक, तो उनके पास इतने लोग जाते हैं, कहते हैं हर 5वां व्यक्ति साइकेट्रिस्ट के पास कहीं ना कहीं गया होता है, क्योंकि कहीं ना कभी अपने जीवन में नेगेटिविटी और डिप्रेशन का शिकार रहता है वो, और उनकी नेगेटिविटीज़ को सुन के साइकेट्रिस्ट डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कई साइकेट्रिस्ट सुसाइड कर लेते हैं। और अभी तो एक और नया जॉब प्रोफाइल आया है जिसे कहते हैं पेट साइकेट्रिस्ट, यानी अब अमेरिका में क्या होता है, 18 साल के हो गए बच्चे तो उनको घर से निकाल देते हैं, लेकिन कुत्ते और बिल्ली जरूर रखते हैं घर में। अब वो कुत्ते और बिल्ली डिप्रेशन में जा रहे हैं, और उनके मनोचिकित्सक के लिए रोज सेंटर्स खुल रहे हैं, अब देख सकते हैं, अप्लाई भी कर, मतलब लोग करते हैं। अगर आप समझ पाते हो कुत्ते और बिल्ली की भाषा तो आप पता करो कि ये कुत्ता क्यों भौंकना भूल गया है। तो लोग भी सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो बोलते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ, ये नॉर्मल थे, पहले अच्छे खासे भौंकते थे, लेकिन अपने डिप्रेस्ड मालिक का संग कर करके, संग का बहुत महत्व पड़ता है, इसलिए हम कहते हैं संग में आइए तो बहुत अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। अलग से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही मेहनत करना है, क्या कि भक्तों के संग में आइए। तो अपने डिप्रेस्ड मालिक का संग कर करके वो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसलिए बहुत बुरा हाल है इसका। लेकिन जब वैदिक टाइम्स में क्या होता था, हार्डली कोई सुसाइड छोड़िए, हार्डली कोई डिप्रेशन का केस था, क्योंकि लोगों को पता था कि धर्म का पालन मैं कर रहा हूँ, अर्थ और काम में थोड़े अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, बिजनेस में लॉस, पहले वैदिक टाइम्स में भी बिजनेस में लॉस होते थे, वैदिक टाइम्स में भी, वैदिक समय में भी कोई सगे संबंधी बहुत करीबी व्यक्ति शरीर छोड़ देता था अकस्मात, दुर्घटनाएं उस टाइम पे भी होती थी। लेकिन उस टाइम पे लोगों को ये पता था कि अर्थ और काम में अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, ऑफ कोर्स पेनफुल तो है, दर्द तो हो रहा है, लेकिन मेरे जीवन का ये दोनों पर्पस तो है ही नहीं। मेरे जीवन का अल्टीमेट पर्पस क्या था, क्या है जीवन का अल्टीमेट पर्पस? मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो मोक्ष को लेके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसको मेरा पर्पस ये था मोक्ष, तो उसके लिए मेरे को आगे बढ़ना है। भले ही इसमें थोड़ा अच्छे से हो गया अर्थ, अच्छे से खूब पैसा कमा लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं कमा पाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि अभी मेरे को मोक्ष के लिए तैयारी करनी है। तो ये इसे हम कहते हैं मोक्ष। मोक्ष यानी कर्म के बंधनों से बाहर निकलना। अब कैसे बाहर निकलें? तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं 3 चीज़ें, कर्म, विकर्म और अकर्म, कि शास्त्रों के हिसाब से जो हम जीवन जीते हैं उसे हम कहते हैं, उन कार्यों को हम कहते हैं कर्म। और फिर होता है विकर्म। विकर्म यानी शास्त्रों के विरुद्ध जो हम पापमय कार्य करते हैं उसको हम कहते हैं विकर्म। सबको क्लियर है? और तीसरा है अकर्म। अकर्म है ऐसे कार्य जिसका कोई रिएक्शन ही ना मिले। और वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है जब हम आध्यात्मिक जीवन का पालन करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ दिए, स्पेशली जो घर गृहस्थी वाले हैं उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है कि सब कुछ छोड़ के आप हिमालय पे जाके एक पेड़ पे खड़े होकर तपस्या कीजिए, नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके कर्तव्य हैं। लेकिन क्या बोलते हैं शास्त्र कि आपको कुछ अलग से हटाने की जरूरत नहीं है, ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, ऐड करो। ऐड क्या करो? भगवान को अपने जीवन में ऐड करो। वही सेम चीज़ जो आप कर रहे हो, वही चीज़ आप क्या करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। तो वो क्या हो जाएगा? वो प्यूरिफाई हो जाएगा। जब तक हमें सब कुछ प्यूरिफाई करना पड़ेगा, बिना प्यूरिफिकेशन के हम इस जन्म मृत्यु के सागर से बाहर नहीं जा सकते। प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या है? शुद्धिकरण का मतलब है कि दोनों अकाउंट 0 होना। और वो शुद्धिकरण कैसे होगा? जब हम हर चीज़ हमें शुद्ध करेंगे, अपने मन को, अपने अन्न को, अपने जीवन को। तो अपने मन को हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं? शास्त्रों को पढ़ के, खासकर वैदिक जो हमारे भगवद गीता हैं और जो श्रीमद् भागवत, जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, उनको हम जब पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा,
जो भी मन में जाएगा उससे मन शुद्धिकरण होगा भक्तों के संग में जब हम पढ़ेंगे। अन्न को कैसे शुद्ध कर सकते हैं कि हम अन्न को इस तरह का सात्विक अन्न खाएं और भगवान को भोग लगा कर खाएं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, ऐसे नहीं भगवान लेके भाग जाएंगे, आप ट्राई करके देखिए, नहीं भागेंगे इन जनरल ठीक है। तो उससे क्या, भोजन भी आपका शुद्ध होगा। और कहते हैं ना जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, तो बहुत मैटर करता है कि किस प्रकार का अन्न आप खाते हैं। तो अन्न शुद्ध कीजिए, मन शुद्ध कीजिए भगवद गीता को पढ़ के, और जीवन शुद्ध कीजिए। कुछ समय अपने जीवन का, अपने नियमित दैनिक दिनचर्या का कुछ समय आप भगवान की भक्ति में दीजिए। और आपकी भक्ति के भी इतने लोगों ने इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है, इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। भगवान कहते हैं भगवद गीता में और दूसरे स्क्रिप्चर्स में कि हरे नाम हरे नाम व केवलम कलव नास्ति नास्ति गतिरन्यथा, कि इस कलयुग में सबसे आसान और सबसे सरल उपाय क्या है, भगवान के नामों का कीर्तन। तो इसलिए हम अपने प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो भी भगवान के नामों का कीर्तन के साथ किए। और हम चाहते हैं कि आप ही जीवन में कुछ समय 10 मिनट 15 मिनट निकाल के आप क्या कीजिए, भगवान के नामों का श्रद्धापूर्वक और ध्यानपूर्वक जप कीजिए। तो अभी हम आप लोगों के साथ, अभी हम लोग इसी के साथ हम विराम देंगे और इस क्लास का हम एंड करेंगे 5 मिनट जप करके, ठीक है। तो आप लोग तैयार हैं? एक क्वेश्चन और था कि जानवरों पर लागू नहीं होता, 2 क्वेश्चन से, सॉरी, कि जानवरों का लागू इसलिए नहीं होता, जानवरों पे अब एक कहा ना, एक चीता एक इंसान को खा जाए और एक इंसान एक जाके शूटिंग करे, हंटिंग करे, एक चीता को मार दे गोली, तो इंसान को कर्म का रिएक्शन मिलेगा, जानवर को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको जानवर की जो योनि मिली है वो योनि अपने आप में उसके कर्मों का रिएक्शन है, और उसके पास वो बुद्धि, वो इंटेलिजेंस नहीं है कि वो ब्रह्म जिज्ञासा कर सके। वो सिर्फ इंसान के पास वो फॉर्चून है, वो जो सौभाग्य है वो सिर्फ इंसानों के पास है कि इतनी योनियों में भटकने के बाद अभी मौका मिला है जीवन आत्म तत्व के अपने आप को रियलाइज़ करे कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है। जानवरों के पास इतनी बुद्धि नहीं है, इसलिए वो कर्मों के रिएक्शन में नहीं बनते, उनका जीवन ही कर्मों का रिएक्शन है अपने आप में, ठीक है। और दूसरा है प्राकृतिक आपदा। तो अब इसको कैसे समझें? तो एक टर्म है जिसको कहते हैं मास रिएक्शन। मास रिएक्शन मतलब बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनको एक ही प्रकार के रिएक्शन मिलने हैं, तो समहाउ परिस्थिति उनको इस तरीके से एक जगह लेके आती है और एक साथ ऐसा रिएक्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे सुनामी का हमने एग्जांपल लिया, तो 2004 में जब सुनामी आई थी, तो आपको पता है उससे पहले जिस दिन आई थी उस दिन कुछ वो गोताखोर होते हैं ना, जो मोती वगैरह निकालते हैं समुद्र से, तो उन्होंने हमेशा की तरह गए समुद्र के अंदर, अपना मोती वगैरह कुछ वो कर रहे थे जो भी उनका होता है, और एकदम से उनको बहुत तेज झटका लगा। अब झटका लगा तो उनको समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। फिर वो थोड़े टाइम बाद बाहर आए और बाहर आके देखा तो भाई सब खत्म, पूरा सुनामी ने सब बर्बाद कर दिया। तो आप सोचिए जो पानी के अंदर थे वो बच गए और जो पानी के बाहर थे वो सब खत्म हो गए। तो ऐसा नहीं है कि मास रिएक्शन, ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती है वो अंधाधुंध किसी को भी लेके चली जाती है, ऐसा नहीं होता, वो भी सोच समझ के होता है। ऐसे ही 2002 में ये गुजरात में बहुत भयंकर अर्थक्वेक हुआ था भारत में, और जिसमें बहुत सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरी थी, खूब सारे लोग मरे थे। तो लोग जब वो जो सिक्योरिटी फोर्स होती है जब उस मलबों को हटा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक लेडी की लाश थी एक बड़े से उसके दीवार के नीचे। दीवार को हटाया, उस लेडी की बॉडी को हटाया, तो बॉडी को हटाया तो देखा उस बॉडी के नीचे एक छोटा सा बच्चा है, वो जीवित था, एकदम थोड़ा खरोच वरोच थी, बट ही वॉज टोटली फाइन। अब सोचिए इतना बड़ा अर्थक्वेक हुआ, इतने सारे लोग मरे, लेकिन उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ, जबकि उसके ऊपर वो लेडी थी और उस लेडी के ऊपर वो बिल्डिंग का वो दीवार गिरा हुआ था। वो माँ थी, उसकी बचाने के चक्कर में खुद चली गई, लेकिन बच्चा बच गया। तो वो भी प्रूफ करता है कि ऐसा अंधाधुंध नहीं है, जिसको नहीं जाना होता है वो बच जाता है। लेकिन ये है मास रिएक्शन की। और लोग पूछते हैं फिर इतने सारे लोग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, भगवान इतने निष्ठुर क्यों हैं, इतने क्रूर क्यों हैं। तो अब भगवान की क्रूरता अगर आपको दिख रही है, उससे पहले आप ये देखिए इन लोगों के कर्म कैसे हैं। धृतराष्ट्र का सौभाग्य ये था कि धृतराष्ट्र को बताने वाले थे भगवान, वो देख पाए थे कि हाँ भाई इसका कर्म, इसको क्यों इतना दर्द हो रहा है, अभी क्यों इसको ऐसा रिएक्शन मिला। हम नहीं देख पा रहे तो हम जज कर लेते हैं, सब कुछ थोप देते हैं भगवान के ऊपर।
लेकिन जिस दिन हम देख पाएंगे पूरे कॉन्टेक्स्ट को कि व्यक्ति ने क्या 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 किया है इसने अपने जीवन में, तो आपको समझ में आएगा कि कर्म का जो ये सिद्धांत है ये बिल्कुल लॉजिकल है और कुछ भी अकस्मात नहीं हो रहा है। आज लोग ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं, गाय गौ हत्या करते हैं। आपको पता है एक गाय को कोई मारता है और जो उसमें इन्वॉल्व होता है, मारता छोड़िए, जो भी उसमें इन्वॉल्व होता है, उस गाय के शरीर में जितने बाल हैं उतने जन्मों तक बहुत ही दर्दनाक जीवन जीता है वो। जितने गाय के शरीर पे बाल हैं सोचिए कितने होंगे। और फिर वो व्यक्ति किसी जन्म में ऐसी कष्ट से अपना जीवन जी रहा होता है, उसको अगर कोई व्यक्ति देखे और सोचे कि अरे यार इस व्यक्ति के जीवन में इतना कष्ट क्यों है, तो हमें नहीं पता, लेकिन उसने जो किया है उसी का वो भुगत रहा है। लोग अब देखिए गर्भ में जो हत्या करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि जो गर्भ में शिशु की हत्या करते हैं, कौन करता है गर्भ में शिशु की हत्या? शिशु की हत्या करता कौन था शास्त्र में? कोई एग्जाम्पल? पूतना। बच्चों को कौन मारती थी? पूतना मारती थी। तो ये पूतना वाले कार्य में, ये राक्षसी वाले कार्य में जो भी इन्वॉल्व होता है उसको कहा जाता है कि पता नहीं कितने 12 या 22 कुछ ऐसे हजारों जन्मों तक वो रोशनी नहीं देख पाता। नहीं देख पाता मतलब वो भी गर्भ में ही मरता है। तो हम देखते हैं ना कई बार मिस कैरेज हो जाते हैं या फिर जो बच्चा जन्म लेते ही फिर सर्वाइव नहीं कर पाता, तो इसके पीछे भी हैं। वरना तो लोग सोचिए ना, लोग फिर बोलेंगे अरे यार इसने क्या कर्म किया था ये तो अभी अभी जन्म लिया, इसने ऐसा क्या कर्म किया कि इसको ये रिएक्शन मिला? तो किया था तभी मिला है, हमें नहीं पता। और यही है हमारे सनातन धर्म की विशेषता कि हमारे सनातन धर्म में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है कि आपको अगले जन्म में भी इसका रिएक्शन मिल सकता है। और जो हम देख पा रहे हैं, जबकि ये दूसरे जो रिलीजन है, इस्लाम हुआ या फिर क्रिश्चियनिटी हुआ, उसमें वो लोग पुनर्जन्म को मानते ही नहीं। पुनर्जन्म को मानते ही नहीं है। उनको वो बोलते हैं कि एक ही जन्म है, यही जन्म है, अगर अच्छा किए तो कहाँ जाओगे? हेवन, और अगर बुरा किए तो हेल जाओगे, जन्नत और जहन्नुम। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर एक ही रेस दौड़ना है आपको, जिसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आप पूरा अनंत काल तक हेवन में रहोगे, स्वर्ग में रहोगे या फिर नर्क में रहोगे, अगर एक ही रेस दौड़ना है तो फिर स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम होना चाहिए, है ना? फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई अंबानी के परिवार में जन्म लेता है और कोई झुग्गी झोपड़ी में जन्म लेता है? कोई एकदम 200 IQ के साथ जन्म लेता है और कोई एकदम भूसकोल होता है। किसी के हाथ पैर नहीं होते जन्म लेते ही, और कोई एकदम एकदम अच्छा हट्टा कट्टा होता है, और कोई जन्म लेते ही मर जाता है। भाई उसको तो रेस ही नहीं दौड़ा, अब उसको कैसे आप जस्टिफाई करोगे? वो कहाँ जाएगा? तो ये वो नहीं समझा पाते हैं, लेकिन सनातन धर्म ये समझा पाते हैं। सनातन धर्म में बहुत, इसलिए जो कर्म का जो सिद्धांत है, ये पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, ये वैलिड है और हम देखते भी हैं। तो ये सबको क्लियर हुआ? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म या बुरे कर्म? हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो रिएक्शन फ्री हो। अच्छा कर्म करेंगे तब भी भुगतना पड़ेगा, बुरा कर्म करेंगे तब भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें रिएक्शन फ्री कर्म करनी चाहिए। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी हैं, माता का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य, भाई, पुत्र, पति, सभी का कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान को उसमें ऐड करके। जैसे ही भगवान आपके कर्म में ऐड होंगे, वो कर्म आपका रिएक्शन फ्री हो जाएगा। जैसे ही भगवान आपके अन्न में ऐड होंगे, वो अन्न आपका रिएक्शन फ्री हो जाएगा। नहीं तो वेजिटेरियन खाओ, नॉन वेजिटेरियन खाओ, दोनों का रिएक्शन लगता है। ऑफ कोर्स नॉन वेजिटेरियन के तो अलग लगते हैं। कहा जाता है कि कोई मांस खाना छोड़ो, 6 प्रकार के व्यक्ति जो कि इन्वॉल्व होते हैं जो जानवरों की हत्या में, जो काटता है, जो बेचता है, जो खरीदता है, जो पकाता है, जो सर्व करता है और जो खाता है, ये 6 के 6 बहुत ब्रूटली इन्वॉल्व होते हैं मांसाहार में। तो नॉन वेजिटेरियन में तो है ही भयंकर पाप उसमें तो कहना ही नहीं। लेकिन जो वेजिटेरियन भी होते हैं, क्या पौधे में वो नहीं होता? पौधे भी तो जीव हैं, है ना? अब कुछ होते हैं फल फूल, वो अलग चीज़ है। लेकिन जैसे अभी क्या साग चल रहा है, पालक वगैरह, वो तो पूरा उखाड़ते हैं ना, तो फिर वो भी तो जीव हत्या हो गई, तो उसमें भी पाप लगता है कि नहीं लगता? तो नॉन वेजिटेरियन अगर महापाप है तो वेजिटेरियन भी तो पाप हुआ ना। तभी कैसे इसके रिएक्शन से कैसे बचे? तो इसीलिए चाहे वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, पाप तो दोनों खा रहे हैं, डिग्री अलग अलग है। क्योंकि इसमें चेतना कम होती है, जो पौधे होते हैं, तो उसका रिएक्शन उस मोमेंट में बहुत कम है। लेकिन मांसाहार तो अलग ही चीज़ है, वो तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, वो तो विकर्म में आता है, अगेंस्ट द स्क्रिप्चर्स।
तो इसको कैसे हम शुद्ध करें, रिएक्शन फ्री कैसे बनाएं? तो रिएक्शन फ्री हम लगाते हैं, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिम अप्रीतम अस्नामि प्रयतात्मना, कि वो जो बस मेरे को भोग लगा के जो खाता है वो फिर रिएक्शन फ्री हो जाता है। भगवान अपनी कृपा से उसको रिएक्शन फ्री करते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए हमने बहुत ही विशेष भगवान को भोग लगा हुआ रिएक्शन फ्री प्रसादम अरेंज किया है, जो कि प्रोग्राम के बाद आप सभी के लिए अवेलेबल है। लेकिन इससे पहले कि हम जाएँ, हम लोग एक बार बैठ के भगवान के नामों का जप करेंगे, ताकि हमारा जो जीवन हो, आज का जो दिन हो, वो क्या हो, रिएक्शन फ्री हो। ठीक है, जब हम आध्यात्मिकता के प्रोसेस को फॉलो करते हैं, भगवान को अपने एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। लोगों को लगता है भक्ति मतलब ये निकाल दो, ये निकाल दो, ये भी छोड़ दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, तो फिर डर जाता है वो व्यक्ति। लेकिन ऐसा नहीं है। अब सोचिए, भगवान भगवद गीता का नॉलेज किसको दे रहे हैं? एक गृहस्थ को दे रहे हैं, जिसकी खुद के पत्नियां थी, बच्चे थे, इतनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उसको दे रहे हैं। ऐसे नहीं कि जो सब कुछ छोड़ के जा चुका है, उसको दे रहे हैं। और भगवान कहते भी हैं भक्तों सी में सखा चेती, कि वो बहुत ही अच्छा रेसिपिएंट है। ही इज़ द परफेक्ट रेसिपिएंट टू रिसीव भगवद गीता। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो थे वो उसको अप्लाई किए और फिर से वही अपने जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन था योद्धा का वो किए, लेकिन भगवान को ऐड करके। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, करिष्ये यथेच्छसि तथा कुरु, कि जो आपकी इच्छा हो, मैंने आपको सारे योग पाथ सब बता दिए, अब आपकी जो इच्छा हो इसमें से आप वो करो। कई बार एक व्यक्ति आके बोलता है कि भगवद गीता का सबसे अच्छा श्लोक आपको कौन सा लगता है? तो बोलते हैं सबसे अच्छा श्लोक नहीं, सबसे अच्छा लाइन लगता है, यथेच्छसि तथा कुरु, जो मन में आए वो करो। तो वही करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अर्जुन क्या करते हैं? अर्जुन कहते हैं मैं करूँगा, मैं युद्ध नहीं करने वाला था, लेकिन अभी मैं युद्ध करूँगा। किस लिए? राज्य वगैरह इन सब के लिए नहीं, क्योंकि आपने बोला है और आपकी प्रसन्नता के लिए मैं ये युद्ध करूँगा, अपने कर्तव्यों का पालन करूँगा। और इसीलिए अर्जुन, आप सोचिए, एक मच्छर को मारना पाप होता है। हाँ, वो अलग चीज़ है, आतताई होते हैं वो चीज़ है, लेकिन किसी भी जीव को आप मारे तो पाप लगता है। एक कीड़े पैर के नीचे आ गए, अनजाने में मर गया, तब भी पाप लगेगा। लेकिन यहाँ पे अर्जुन करोड़ों योद्धाओं को मारते हैं, इंसानों को मारते हैं। अर्जुन को कितना रिएक्शन मिला होगा? 0। क्यों? ये कर्म नहीं था, ये विकर्म भी नहीं था, ये क्या था? अकर्म। ये है आर्ट। द आर्ट ऑफ मेकिंग योर कर्म इनटू अकर्म इज कॉल्ड भक्ति। और इसके लिए क्या है? बस सिंपल प्रैक्टिस। भक्तों के संग में आके जिएंगे, रहेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, तो बहुत अच्छे से आर्ट आप सीख लेंगे। करते वही हैं, एक भक्त और एक नॉर्मल व्यक्ति करता वही चीज़ है। ये भी अपना जॉब करता है, ये भी अपना जॉब करते हैं, ये भी घर की देखभाल करते हैं, ये भी घर की देखभाल करते हैं। रोल मोरलेस लाइफ मोरलेस सेम ही होता है। एक पाप के कार्य को छोड़ दे तो बीड़ी सिगरेट तंबाकू इन सब को छोड़ दें तो मोरलेस दोनों व्यक्ति सेम ही चीज़ कर रहे हैं। लेकिन इसका जो है ये क्या है? रिएक्शन के साथ है, और इसका जो है ये रिएक्शन फ्री। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। आप दूसरे चश्मे से आप देखेंगे इन दोनों व्यक्ति को तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है।